এই মুহূর্তের সবচেয়ে বড় খবর HD Live 24/7 এ। बड़ी खबर। Breaking news now on HD Live 24/7। আগামী 27 জুন আগরতলা স্টুডেন্ট হেলথ হোমে ত্রিপুরা বিদ্যুৎ কর্মী ইউনিয়ন সর্বভারতীয় সংগঠন ইলেকট্রিসিটি এমপ্লয়িজ ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার ইস্টার্ন রিজিওনাল কমিটির সভা এই প্রথম অনুষ্ঠিত হচ্ছে ত্রিপুরায়। আর তার আগে আজ সাংবাদিক সম্মেলন করলেন সারা ভারত রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের সভাপতি কমরেড সুভাষ লাম্বা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় কমিটি HB रोड এর সাধারণ সম্পাদিকা মহুয়া রায় সহ অন্যান্যরা। सबसे पहले तो जो त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार 2018 में आई, उस समय जो वायदे इन्होंने किए हम उनको याद दिला रहे हैं। ये बोला कि मिस कॉल मारेंगे और नौकरी मिल जाएगा, तो इस हिसाब से 50,000 नौकरी हर साल देंगे 2018 में बोला। तो अब 50,000 देंगे तो अब हर साल देंगे, तो आज तो 26 हो गया, तो इस हिसाब से तो नौकरी 8 साल हो गए, तो 4 लाख की नौकरी मिल जानी चाहिए थी उनके हिसाब से। लेकिन नौकरी उन्होंने मुश्किल से कोई 10-12 हज़ार दिया है, ऐसा कुछ रिपोर्ट है। दूसरा सबसे बड़ा हमला बोला वाम मोर्चा की सरकार में पुरानी पेंशन स्कीम एम्प्लॉइज पर लागू थी, लेकिन जैसे ही सरकार आई तो इन्होंने NPS नेशनल पेंशन सिस्टम जो स्कीम है उसको लागू कर दिया। और एक वायदा और किया था कि जो नीड बेस्ड कुछ टीचर लगाए थे 10,323, वो कोर्ट ने उसको ठीक नहीं माना कि नीड बेस्ड कोई रिजर्वेशन नहीं दे सकते। हालांकि वाम मोर्चे का तो एम्प्लॉयमेंट देने का अच्छा काम था, तो इन्होंने बोला था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो इनको दोबारा से हम एडजस्ट करेंगे। लेकिन आज तक उस वायदे को भूल गए और उसमें से 235 के करीब सुसाइड कर गए जो टीचर थे। तीसरा जो राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार, 2010 में ये लागू हुआ, लेकिन एक मामले में सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने 2010 से पहले जो टीचर लगे हुए थे और 5 साल की सर्विस जिसकी बकाया है, उसकी भी अनिवार्य कर दिया कि वो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट उसमें भी पास करना ज़रूरी है। तो सरकार से हम कह रहे हैं कि इसमें 4,000 के करीब टीचर जो है उनकी नौकरी चली जाएगी। इसलिए राज्य सरकार इतना कर सकती है कि जब RT लागू हुआ 2010 से पहले वाले टीचर को एग्जेम्प्ट कर सकती है, और इससे टीचरों की छटनी निश्चित तौर से होगी। इससे ऐसा लगता है कि सरकार के एजेंडे में ये जो सरकारी स्कूल हैं, टीचर हैं, ये एजेंडे में नहीं है। जो सरकारी स्कूल हैं अभी यहाँ 71 के करीब 71 के करीब सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया है, और करीब 700 स्कूलों को बंद करने का और प्रस्ताव विचाराधीन है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार 2018 में जो वायदे किए थे उनको पूरा करे, और ये जो यहाँ चल रहा है 2018 के बाद जो त्रिपुरा एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी या टीचर ऑर्गेनाइजेशन किसी से भी चीफ मिनिस्टर ने, चीफ सेक्रेटरी ने बुला करके कर्मचारी को इशू पे बातचीत नहीं किया। और हम ये कह सकते हैं कि अनअनाउंस्ड इमरजेंसी यहाँ लग रही है, कोई भी अपनी इश्यूज को लेकर के ओपन में डेमोन्स्ट्रेशन, धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता, उसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा, और परमिशन सरकार दे नहीं रही। तो ये जो सरकार डेमोक्रेसी की कल
इमरजेंसी के बारे में बहुत लंबे चौड़े भाषण पूरे देश में हुए हैं कि वो काला अध्याय था। तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि ये जो डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी बात को शांतिपूर्वक पीसफुल तरीके से जो कहने का देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अधिकार दिया है, त्रिपुरा की सरकार उसको क्यों रोक रही है? या वैसी स्थिति नहीं है क्या ये जिसकी कल पूरे देश में आलोचना ये कर रहे थे? तो इसलिए हम ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन की ओर से इस सरकार को उसके 18 में जो वायदे किए थे उसको याद दिलाते हुए ये कहना चाहते हैं कि त्रिपुरा एम्प्लॉइज कोऑर्डिनेशन कमेटी जो हमारी एचबी रोड है उसका जो मांग पत्र दे रखा है, रिमाइंडर दे रखे हैं, उसको बुला करके बातचीत करके मसलों का समाधान करें, क्योंकि यही असली जो एम्प्लॉइज और टीचर को रिप्रेजेंट करने वाले संगठन है। अपने जो जेबी चापलूस संगठन है उनको बुला करके खाता पूर्ति करने से बात बनने वाली नहीं है। एक तो ये हम साफ तौर से इस पे कहना चाहते हैं। स्कूलों को बंद किया जा रहा है, लाखों स्कूल बंद कर दिए हैं, तो इस पर रोक लगनी चाहिए। ये सरकारी जो संस्थाएं हैं वो बंद नहीं होनी चाहिए, लेकिन सरकार अब ऐसा बोल रही है कि हम सर्विस प्रोवाइडर की भूमिका निभाएंगे। सर्विस प्रोवाइडर की भूमिका मतलब ये है कि हम सर्विस प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर से नहीं। जैसे हम एजुकेशन देने का काम करेंगे, लेकिन सरकारी स्कूल उसके लिए ज़रूरी नहीं है, प्राइवेट स्कूल से दिलाएंगे, हम रेगुलेट करेंगे। ऐसा सब जगह ये लागू कर रहे हैं, क्योंकि बिजली में अभी बिजली इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2025 अब वो पार्लियामेंट का जो सेशन आएगा, मानसून सेशन, उसमें पास करा करके ये जो बिजली हमारे आ रही है उसको भी प्राइवेट दे रहे हैं। और प्राइवेट देने के लिए वो क्या बोल रहे हैं कि एक ही लाइन में कई लाइसेंसधारी होंगे, पैरेलल लाइसेंसिंग प्रणाली, और उसका मुकाबला हुआ, टैरिफ सस्ता होगा। ऐसे ही जब बीएसएनएल को इनको डुबोना था तो वोडाफोन आइडिया एयरटेल लेकर के आए। उनके पास 3G था, इनके पास 4G था। नेटवर्क प्रॉब्लम, सारे कस्टमर शिफ्ट हो गए, और फिर उनको ठीक करने के लिए जियो दे दनादन आ गया। बीएसएनएल भी गया, वोडाफोन आइडिया एयरटेल भी गया। एक छत्तर जो है मोनोपोली भी इसकी रिलायंस की, जियो की हो गई। ऐसे ही बिजली में ये जो पैरेलल लाइसेंसिंग प्रणाली लेकर के आ रहे हैं, इससे पूरी तरीके से जो हमारा सरकारी क्षेत्र है वो तबाह एक तरीके से हो जाएगा। डिटेल डिस्कशन हम इतना ही कह सकते हैं, क्योंकि अगर ये प्रणाली लागू करनी है तो उसके लिए स्मार्ट मीटर चाहिए। यहाँ स्मार्ट मीटर लग रहे होंगे, मतलब स्मार्ट मीटर पहले वाले जो मीटर है वो कौन सा खराब है? वो तो ठीक है, लेकिन उनको क्यों बदल रहे हैं? वो इसलिए बदल रहे हैं कि जब त्रिपुरा की बिजली प्राइवेट हाथों में जाएगी तो प्राइवेट प्लेयर को रिकवरी, बिल वसूली में दिक्कत ना आए, तो स्मार्ट मीटर लगा देंगे। और स्मार्ट मीटर निजीकरण अगर करना है तो उसके लिए स्मार्ट मीटर चाहिए, क्योंकि वो जो दूसरा सर्विस प्रोवाइडर आएगा वो अलग से लाइन ट्रांसफार्मर नहीं रखेगा, इसी का इस्तेमाल करेगा, इसलिए उसके लिए स्मार्ट मीटर चाहिए। जो ये बोलते हैं कि स्मार्ट मीटर में क्या दिक्कत है, क्या नहीं है, दिक्कत कोई नहीं है। पहले तो हम यही पूछ रहे हैं कि जो प्रेजेंट में मीटर लग रहे हैं उसमें क्या दिक्कत है, उसको ही क्यों बदल रहे हो? वो इसलिए बदल रहे हैं कि इसको निजीकरण, इसका निजी हाथों में इसको सौंपना है, तो उसका भी विरोध हम लगातार कर रहे हैं। तो ये इशू हमारे कुल मिलाकर के हैं, तो इसको लेकर के प्लस ये जो एम्प्लॉयज़ हैं, पेंशनर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ हैं, इनके इलाज की कोई फैसिलिटी सरकार के द्वारा सपोर्टेड कोई इंश्योरेंस स्कीम हो जिस पे इनका इलाज हो जाए। और ये जो टेट की जो शर्त लगा रखी है ये वापस होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जो है ये वापस हो। इन सारे इशूज को लेकर के हमारा पूरे देश में कैंपेन चला हुआ है। ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन के 60 लाख के करीब हमारे मतलब मेंबर हैं, और अलग अलग राज्यों में ये कैंपेन चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट पे, स्टेट पे करते हुए। 12 दिसंबर को हम दिल्ली में रामलीला मैदान, दिल्ली में एक बड़ी, एक लाखों की रैली करेंगे, और वहीं से सरकार के खिलाफ एक निर्णायक आंदोलन का ऐलान, यानी कि हड़ताल जैसी बड़ी कार्रवाई हम करने जा रहे हैं। तो इसलिए इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को भी बचाना है,
हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से यूथ नीट का पेपर बार बार लीक हो रहा है, सीबीएसई का मतलब दिक्कत है। दिल्ली जंतर मंतर पर आप देख रहे होंगे बहुत सारे यूथ वहाँ लड़ रहे हैं, पूरे देश में लड़ रहे हैं। और कल तो एक महाराष्ट्र की एक लड़की का इतना मतलब आत्महत्या उसने की है, उसका जो सुसाइड नोट है मतलब वो दिल कांप जाता है। पहले भी कई बच्चों ने किया है। और धर्मेंद्र प्रधान का जो रेजिग्नेशन की मांग कर रहे हैं, लेकिन भाजपा का कहना कि हमारे यहाँ रेजिग्नेशन की कोई रिवाज नहीं है, हम रेजिग्नेशन नहीं देंगे। तो ये इस पर भी हम ये जो यूथ लड़ रहे हैं इसके खिलाफ उसको भी सपोर्ट कर रहे हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन राइट्स हैं त्रिपुरा में उसको बहाल किया जाए। और त्रिपुरा की जो आवाज़ है, मैं आपके मार्फत से दो टूक शब्दों में कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से सरकार त्रिपुरा के जो हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी है एम्प्लॉयज़ की, उससे बात नहीं कर रही, धरने प्रदर्शन की इजाज़त नहीं दे रही, 19% डीए बकाया है, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ को रेगुलर नहीं कर रही, जो इसने वायदे किए थे, इस बात को लेकर के पूरे देश में इसको लेकर के हम जाएंगे कि त्रिपुरा की सरकार ने जो वायदे किए थे या वहाँ क्या हो रहा है, इसको लेकर के पूरे देश में कैंपेन चलाएंगे। कॉमरेड भंवर राय ने आपके सामने ब्रीफ कुछ किया है। आज पूरे देश में हम देख रहे हैं कि लगभग सेंटर में, स्टेट में, पीएसयूज में 1 करोड़ के लगभग पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। अब सरकार ने वर्कलोड और पॉपुलेशन के हिसाब से नई पोस्ट सृजन का काम बंद कर दिया है। और हमारा कहना यह है कि 1 करोड़ के करीब पोस्टें हैं तो उनको भरे और बेरोजगारों को रोजगार दें। जब 2014 में भाजपा सरकार में सेंटर में आई थी तो 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का वायदा किया था। इन्होंने 50,000 कहा था, उन्होंने 2 करोड़ कहा था। झूठ बोलने में एक से बढ़कर एक है। लेकिन अगर आज हम देखते हैं तो 12 साल हो गए, 24 करोड़ को नौकरी मिलनी चाहिए थी, नौकरी नहीं मिली 1 करोड़ को भी। तो इसलिए बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लोगों को नौकरी दी जाए। दूसरा, जो त्रिपुरा की सरकार ने भी बोला था कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ है, अगर हमारी सरकार आएगी, क्योंकि आपको मालूम होगा कि वाम मोर्चा की सरकार में 10 साल नौकरी करने के बाद में ऑटोमेटिकली ही उनकी सेवाएं रेगुलर हो जाती थी, तो उसके बाद पूरी तरीके से बंद कर दिया इन्होंने, कोई रेगुलाइजेशन नहीं किया। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो ठेका प्रथा है ये भ्रष्टाचार और शोषण की जननी है। तो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ को रेगुलर किया जाए। त्रिपुरा के अंदर भी देखते हैं, हम दूसरी जगह भी देखते हैं कि बड़े पैमाने पर कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ आए हुए हैं, उनको रेगुलर किया जाए। तीसरा, जो 4 लेबर कोड्स हैं, ये 4 लेबर कोड्स हमारे परिभाषा में ये गुलामी का दस्तावेज है, मजदूरों की गुलामी का दस्तावेज है 4 लेबर कोड। अगर ये इम्प्लीमेंट जिस तरीके से बंगाल में चुनाव में जीतने के बाद लागू करने का ऐलान किया है, तो इसके बाद यूनियन बनाना, उसका रजिस्ट्रेशन करवाना, उसको बरकरार रखना, हड़ताल का अधिकार, सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार, ये खत्म हो जाएगा। इस पर रोक लगाने की बात है। और ये सारे जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनका निजीकरण कर रही है। और निजीकरण जिस तरीके से कर रही है, अभी चंडीगढ़ का पावर डिपार्टमेंट उसको निजी हाथों में सौंपा है। 25,000 करोड़ के एसेट्स है उसके, जो यूनियन का आकलन है। और किसी भी सरकारी संस्था को आप उसकी बोली लगाएंगे तो उसकी बेस प्राइस क्या होगी, इसकी वैल्यूएशन होगी। कोई वैल्यूएशन नहीं कराई। 250 करोड़ का प्रॉफिट हर साल का है। और बिजली का जो रेट है 2.5 रुपये से 4.5 रुपये तक का रेट है, कम रेट है। इसके बावजूद 250 करोड़ का प्रॉफिट एवरेज है। लेकिन सरकार ने 171 करोड़ रुपए बेस प्राइस रख करके 871 करोड़ रुपए में बेच दिया। 174 करोड़ रुपए बेस प्राइस,
871 करोड़ रुपए पे बेच दिया। और जिस कंपनी को बेचा है, अरिंदम जी यहाँ बैठे हैं, कोलकाता की वो कंपनी है गोइनका की, उसको बेच दिया। उस कंपनी ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड में 125 करोड़ रुपए चंदा बीजेपी को दिया। चंदा दो धंधा लो, ये चंडीगढ़ पावर डिपार्टमेंट रिसेंटली बिल्कुल अभी अभी है। अभी उत्तर प्रदेश में जो 2 बिजली की डिस्कॉम को वो निजीकरण कर रहे हैं, वहां भी हजारों करोड़ की उसकी एसेट्स है, 6600 करोड़ रुपए उसकी डिफॉल्टिंग अमाउंट है, लेकिन बेस प्राइस रख रहे हैं 1000 करोड़ रुपए और 1500 करोड़ रुपए। तो उसको भी औने पौने दामों में बेच देंगे। पहले हम निजीकरण कर रहे थे, वो ट्रांसफर ही कर रहे हैं सारे जो पब्लिक के जो एसेट्स हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो निजीकरण कर रहे हैं, तो भाषण तो ये थे हमारे प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, सौगंध मिट्टी खाते हैं देश को नहीं बिकने देंगे। आज रेल, तेल, भेल, बैंक, बीमा, पोर्ट, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ मतलब निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। तो इस पर रोक लगने की बात हम कर रहे हैं। यहाँ त्रिपुरा में हम देख रहे हैं कि जो डीए है, महंगाई भत्ता है, ये 19% महंगाई भत्ता दिया नहीं है, 60% महंगाई भत्ता सेंटर ने जो दिया है, और यहाँ 19% अभी बकाया है। 41% मिला है, 19% बकाया है। तो ये जो बोलते हैं डबल इंजन की सरकार बनाओ, डबल इंजन की सरकार बनाओ, त्रिपुरा में तो डबल इंजन की है, शायद तीसरा इंजन भी होगा नहीं का, लेकिन फिर भी मतलब बकाया मतलब क्यों नहीं डीए का भुगतान किया जा रहा। 18 महीने का जो रोका हुआ है डीए और डीआर पूरे देश पे एम्प्लॉइज का, पेंशनर्स का, उसको मतलब नहीं दे रहे हैं। अभी पे कमीशन, 8वां पे कमीशन देखिए आप, त्रिपुरा के अंदर 8वां पे कमीशन की जब रिकमेंडेशन आ जाएंगी, उसका जो एक ढांचा है उसके हिसाब से यहाँ पे रिवीजन कमेटी बनेगी। और 8वां पे कमीशन कब लागू होना है? जनवरी 2026 से। और अब कौन सा महीना चल रहा है? जून। अभी तक यहाँ कोई पे रिवीजन कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुआ है, उसका गठन अब तक नहीं हुआ है। उसकी पहले तो वही लेट कर रहे हैं, उसके बाद फिर ये लेट करेंगे। जनवरी 26 की बजाय 1-2 साल इसको और लिंगर ऑन करने का प्रयास इसमें है। तो उस पर भी हमने अपना जो मेमोरेंडम है वो भेजा है, और हम 40,000 रुपये ग्रुप डी का जो वेतन है उसकी मांग हमने करी है। 3.58 मल्टीप्लाई फैक्टर जो है, फिटमेंट फैक्टर सॉरी, वो उस पर हमने मांग की है। और हम ये भी कह रहे हैं, इसको जरूर आप जगह देंगे अपने उसमें, कि जब फर्स्ट पे कमीशन था 1946, जब कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज नहीं है, रेगुलर ही एम्प्लॉइज है, आज 8वां पे कमीशन है, तो पे कमीशन जो है रेगुलर एम्प्लॉइज के वेतन और भत्तों की रिकमेंडेशन करेगा, लेकिन कोई मैकेनिज्म कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज के वेतन और अलाउंसेस को बढ़ाने का नहीं है। इसलिए हम ये करें, टर्म ऑफ रेफरेंस में अमेंडमेंट करें, और पे कमीशन जो है इनके वेतन भत्ते की बढ़ोतरी की बात भी इसमें करें। ब्यूरो रिपोर्ट, AGT Live 24/7।